मधेपुरा में आत्मा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत किस्में और प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा मधेपुरा द्वारा खरीफ कृषक वैज्ञानिक वार्तालाप कार्यक्रम, प्राकृतिक खेती तथा सामाजिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों और प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देना है ताकि वे अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ा सकें और आय में वृद्धि कर सकें। आत्मा के इन कार्यक्रमों से किसानों को लाभ हो रहा है और वे अपनी खेती को अधिक लाभकारी और स्थायी बना पा रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी रितेश रंजन ने बताया कि कृषि वैज्ञानिक किसानों के साथ बातचीत कर उन्हें खरीफ फसलों की उन्नत किस्में, खरपतवार प्रबंधन और समन्वित कृषि प्रणाली के बारे में जानकारी दी। इससे किसानों को अपनी फसलों की देखभाल में मदद मिलती है। प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाता है जिसमें जैव संसाधनों का उपयोग होता है। इससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है और लाभकारी सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती से किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद मिलती है। किसानों के साथ सामाजिक परिचर्चा किया गया ताकि उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझा जा सके। इससे किसानों को अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद मिलती है और वे अपनी खेती को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। नवीनतम कृषि तकनीकों के उपयोग से किसानों को अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। बेहतर खेती पद्धतियों से किसानों की आय में वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है और खेती अधिक स्थायी होती है। मधेपुरा में आत्मा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत किस्में और प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। किसानों ने बताया कि इन कार्यक्रमों से उन्हें अपनी खेती में सुधार करने में मदद मिली है। आत्मा के इन प्रयासों से किसानों को अपनी खेती में नई तकनीकों को अपनाने और अपनी आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। आत्मा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में किसानों को विभिन्न कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। इनमें से कुछ प्रमुख तकनीकें हैं। उन्नत बीजों के उपयोग से फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। समन्वित कृषि प्रणाली के तहत विभिन्न फसलों को एक साथ उगाकर मृदा स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। जैविक खाद के उपयोग से मृदा की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम की जा सकती है। इस प्रकार आत्मा द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करते हैं। आत्मा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, तमाम मीडिया के बंधु और किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप जो देख रहे हैं खरीफ कृषक वैज्ञानिक वार्तालाप, इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, गोष्ठी करते हैं या कुछ भी किसान के पास जाके चौपाल करते हैं। अभी इसमें क्या है कि वार्तालाप करना, किसान से हम हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक महोदय और विभाग के पदाधिकारी वार्तालाप करेंगे। किस विषय पर? प्राकृतिक खेती के बारे में। जैसा कि अभी सरकार का बहुत जोर है प्राकृतिक खेती पे। क्यों प्राकृतिक खेती पे बात हो रही है? प्राकृतिक खेती की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अब देख रहे होंगे कि मिट्टी जो है अपनी उर्वरा शक्ति को खो रही है। इसका कारण ये है कि हम लोग उर्वरक का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग संतुलित मात्रा, क्या उसको अब सरकार चाह रही है कि संतुलित मात्रा में तो हो ही रहा है, मतलब कोशिश किया जा रहा है। अब हम लोग प्राकृतिक की ओर बढ़े, मतलब उसमें कोई भी चीज हम लोग बाहर से नहीं डालेंगे। जो प्रकृति हमको दे रही है उसी का यूज हम लोग खेती करने के लिए करेंगे। उससे बहुत फायदा, आपका स्वास्थ्य लाभ भी सुधरेगा। ठीक है, आपको जो उपज होगा उसको रहने की क्षमता, मतलब वो कितना दिन बच सकता है। जैसे सब्जी अभी हम लोग लगा रहे हैं, उर्वरक डाल के या कीटनाशक इस सब का उपयोग करके करते हैं, मालूम चलता है 1-2 दिन में गल जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक, जैविक अलग होता है, प्राकृतिक अलग होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जैविक और प्राकृतिक दोनों से किया हुआ अगर उत्पाद है, सब्जी है, टमाटर है या और भी कुछ है, वो देखिए वो ज्यादा दिन तक स्टोर किया जा सकता है। उसको ऐसा नहीं कि आप डीप फ्रीजर में रखिएगा तभी स्टोर होगा, उसको आप ऐसे भी रखिएगा तो वो रहेगा। तो देखिए आपका कितना फायदा हो रहा है, इधर से भी हो रहा है कि उसका
उसको ज्यादा दिन तक आप लोग रख कर उसको बाद में भी बेच सकते हैं। ठीक है, ये इसका फायदा है। और क्या है कि देखिए, भी आप लोग पंजाब के बारे में सुने होंगे कि पंजाब में कैंसर एक्सप्रेस चलता है। क्यों चल रहा है? वहां पर हरित क्रांति के दौर में वहां अंधाधुंध उर्वरक का प्रयोग किया गया उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो दौर था जब हम लोग को उत्पादन बढ़ाना था, लेकिन अब क्वालिटी, अब हम लोग को क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे जोर देना है। क्वालिटी हमको चाहिए, ताकि जो आज देखते होंगे मैक्सिमम लोग शुगर डायबिटीज के पेशेंट होंगे, ब्लड प्रेशर बीपी के पेशेंट होंगे। इसका रीजन क्या है? हम लोग अंधाधुंध उर्वरक का, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। ये अंधाधुंध प्रयोग ही, आपको पता है कि यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग करने से वो लीच करके जाता है। ठीक है, उससे बच्चा का कभी कभी मतलब ऐसा स्थिति होता है कि उसका डेथ हो जाता है। तो ये सब बहुत कारण है जिससे ये सब को देखते हुए सरकार अब सोच रही है कि नहीं, हम लोग प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। प्राकृतिक खेती से हम लोग अपना और समाज का, राज्य का और देश के लोगों का स्वास्थ्य लाभ को और उत्कृष्ट ऊंचाई पर पहुंचाएं। ठीक है, इसी सब विषय पर आज हमारे कृषक, ये हमारे वैज्ञानिक महोदय, हमारे विभाग के पदाधिकारी सब सारे हम लोग किसान से वार्तालाप करेंगे, प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग भी देंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस ट्रेनिंग, प्राकृतिक खेती जाएगा एक तरह से हम लोग जो हमारे पुराने जमाने में हमारे पूर्वज लोग और सर को अग्रज लोग जो खेती करते थे, उसी से मिला जुला एक खेती है, जहाँ हमारे खेत में ही और मवेशी से निकले हुए जो है उसको हम लोग खेत में यूज करते हैं। बाहर से कोई भी रासायनिक पदार्थ या कृत्रिम पदार्थ कुछ भी हम लोग उसमें नहीं डालते। उदाहरण स्वरूप जैसे कि हम लोग गोबर या फिर गांव में करसी बोलते हैं हम लोग, है ना, गोबर करसी जिसको हम लोग अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं, उसी को खेत में लगाना है। साथ में जो गोबर है, गौमूत्र है, उससे नीम का, जो हमारे खेतों में ही नीम का पेड़ मिलता है, आक का पेड़ मिलता है, उसको मिला के एक निमास्त्र ब्रह्मास्त्र टाइप का एक नाम दिया गया है, नामकरण किया गया है। इस तरह के हम लोग उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और जिसको हम लोग आज इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं। रासायनिक कुछ भी हमारे खेतों में नहीं देना है। प्राकृतिक खादी का मुख्यतः 4 तरह के लाभ होते हैं। पहला इसमें है कि हम लोग का इनपुट कॉस्ट, जो हम लोग खेत में जो लागत लगता है उसमें बचत होती है, क्योंकि बाहर से आप जब कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर इस तरह की चीज लाएंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ेगा। ये हमारे ही खेतों में, हमारे ही घरों में, हमारी मवेशी से निकला हुआ जो पदार्थ होगा उसी को हम लोग प्रोसेस करेंगे और उसको हम लोग लगाएंगे, तो हमारा बाहर से कॉस्ट नहीं होगा, तो हमारा ये होगा। रोजगार सृजन भी करता है। अगर कोई ऐसा है कि बड़े पैमाने पे हमारे जो गांव समाज में लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, और अगर वो एक व्यवसाय का रूप ले ले, जैसे कि निमास्त्र, परमास्त्र, जो अभी हमारे वैज्ञानिक बताएंगे कैसे बनाना है, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है। अगर कुछ रोजगार हमारे गांव में युवक लोग अगर चाहे कि हम एक थोड़ा स्केल में, हम लार्ज स्केल में हम लोग लगाएं और उससे हम किसानों को उपलब्ध करवाएं, है ना, तो वो भी एक रोजगार का एक माध्यम बन सकता है हमारे किसानों के, हमारे किसान बंधु के लिए और उनके जो घर में जो बेरोजगार हैं उनके। उसके अलावा जो है सो